दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने खान पान और रहन सहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसके लिए लोग नौकरी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं दुनिया की सबसे मुश्किल और जानलेवा जॉब्स के बारे में। सांप का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर की वजह से कांपने लगते हैं, जबकि कुछ लोग सांप के हमले का शिकार भी हो जाते हैं। तो जरा सोचिए, जिन जगहों पर सांप को पालतू बनाकर रखा जाता है, वहाँ उन्हें खाना खिलाने का जॉब कितना मुश्किल होता होगा। दरअसल दुनिया के कई देशों में सांप को बड़े फॉर्म पर पाला जाता है, क्योंकि उसके जहर से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं और इस वजह से सांप के जहर को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। लेकिन इन खतरनाक सांपों को हमेशा पिंजरे के अंदर रखा जाता है, जिनका दरवाजा पूरे दिन में सिर्फ खाना देने के लिए खोला जाता है। सांप की विभिन्न प्रजातियों को समय पर खाना देने की जिम्मेदारी स्नेक फीडर की होती है, जो अपनी जान को रोजाना 3 बार खतरे में डालकर सांप को खाना खिलाता है। इस जॉब को करने के लिए व्यक्ति को बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलता है, सांप अपना फन फैलाकर इंसान को डसने और पिंजरे से भागने की कोशिश करता है। ये स्नेक फीडर पिंजरे का दरवाजा खोलकर एक डंडे की मदद से सांप को पीछे की तरफ करते हैं और फिर चिमटे के जरिए उसके पिंजरे के अंदर मांस के टुकड़े डाले जाते हैं। इस तरह फार्म में सभी पिंजरों में सांप के लिए खाना डाला जाता है, जबकि इस दौरान सांप आक्रामक होकर फीडर पर ही हमला करने की कोशिश करता है। इन सांपों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जहर होता है, जिसकी चंद बूंदें स्नेक फीडर को मौत के घाट उतार सकती हैं। हालांकि इसके बावजूद भी रोजी रोटी की वजह से स्नेक फीडर रोजाना अपनी जान खतरे में डालते हैं, ताकि उन्हें और उनके परिवार को 2 वक्त का खाना नसीब हो सके। हालांकि अपनी जान खतरे में डालने के बदले स्नेक फीडर को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, लेकिन किसी भी इंसान के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर नौकरी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। कई बार ये सांप अपने पिंजरे से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से स्नेक फीडर उनके पीछे भागता है और सांप को डंडे की मदद से पकड़कर उसे वापस पिंजरे में डाल देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक काम है। एंटोमोलॉजिस्ट। आप में से शायद बहुत से लोग इस जॉब के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि एंटोमोलॉजिस्ट बनना हर किसी के बस की बात नहीं। इस जॉब को करने वाले व्यक्ति को दिन भर कीड़े मकोड़ों के बीच काम करना पड़ता है, क्योंकि एंटोमोलॉजिस्ट कीड़ों पर रिसर्च करते हैं। जब कभी नई प्रजाति का कीड़ा मिलता है तो वो लैब में उसके ऊपर कई तरह की रिसर्च करते हैं। इस रिसर्च के जरिए वैज्ञानिकों को कीड़े की आदत, विकसित होने का तरीका और प्रकृति में उसकी मौजूदगी के असर का पता चलता है। इस पूरी दुनिया में कई तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ जीव बहुत ही खतरनाक और घिनौने होते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी एंटोमोलॉजिस्ट रोजाना सैकड़ों कीड़े मकोड़ों के बीच काम करते हैं, जो कई बार उन्हें काट भी लेते हैं। ये एंटोमोलॉजिस्ट ही होते हैं जो कीड़े के काटने पर शरीर के ऊपर होने वाले रिएक्शन और उससे जुड़ी दवाई का पता लगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि इस जॉब को दुनिया में सबसे खतरनाक और जानलेवा माना जाता है, क्योंकि कई बार जहरीले कीड़े के काटने की वजह से एंटोमोलॉजिस्ट की मौत तक हो जाती है। आपके घर में घूमने वाले कॉकरोच से लेकर चींटी तक हर तरह के कीड़े पर ये एंटोमोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, जिसकी वजह से आप और हम इन कीड़ों से सुरक्षित रहने के तरीके जान पाते हैं। एलिगेटर फीडर। आप में से बहुत से लोगों को चिड़ियाघर जाना पसंद होगा, जहां कई तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। इन जानवरों की देखभाल और उन्हें समय पर खाना पीना देने की जिम्मेदारी केयर टेकर की होती है, जिन्हें रोजाना कई बार अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है। खास तौर से मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर को खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये जीव खतरनाक होने के साथ साथ काफी तेजी से हमला करता है। कई बार गर्मी के मौसम में मगरमच्छ को तेज गुस्सा आ जाता है, जो खाना खिलाने वाले व्यक्ति पर ही हमला कर देता है। इस दुनिया में विभिन्न जगहों पर सिर्फ मगरमच्छ के पार्क हैं, जहां अलग अलग प्रजाति के विशालकाय मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। जब एलिगेटर फीडर उन्हें खाना देने के लिए आता है, तो सभी मगरमच्छ पानी के किनारे आकर झुंड बना लेते हैं और फीडर को घूर घूर कर देखने लगते हैं।
इसके बाद एलिगेटर फीडर बारी बारी से सभी मगरमच्छ के सामने चिकन और मटन समेत अन्य जीवों का मांस फेंकता है, जिसे विशालकाय मगरमच्छ तुरंत हजम कर जाते हैं। इस दौरान हर मगरमच्छ ज्यादा से ज्यादा मांस खाने की कोशिश करता है, लेकिन फीडर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सभी मगरमच्छ को बराबर भोजन मिल सके। कई बार ये मगरमच्छ फीडर के बिल्कुल करीब आ जाते हैं क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा मात्रा में मांस होता है। फीडर एक डंडे की मदद से मगरमच्छ को खुद से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन अगर किसी दिन मगरमच्छ का मूड अच्छा ना हो तो वो फीडर पर हमला करने से भी बिल्कुल भी परहेज नहीं करता है। यही वजह है कि मगरमच्छ को खाना खिलाना दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक माना जाता है, जिसके लिए फीडर को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि जहां मगरमच्छ गुस्से में फीडर का हाथ काट लेता है या फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का नाम भी शामिल है, क्योंकि इस नौकरी को करने वाले व्यक्ति हर वक्त जंगल या पानी के अंदर भटकते रहते हैं। इन दोनों ही जगहों पर इंसान को जानवर के हमले का खतरा रहता है। खास तौर से हाथी और जिराफ जैसे बड़े कद के जानवर फोटोग्राफर को अपने पैरों तले कुचलकर खत्म कर सकते हैं। वहीं कुछ जीव निशाचर होते हैं जो सिर्फ रात के समय बाहर निकलते हैं। उन जीवों की तस्वीर या वीडियो निकालने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को रात के समय जंगल में भटकना पड़ता है, जबकि इस दौरान उनके ऊपर शेर और चीता जैसे मांसाहारी जानवर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपने शरीर पर ऐसे कपड़े पहन कर रखता है जो जंगल के पेड़ पौधों और झाड़ियों से मिलते जुलते हैं। वहीं कई बार इन फोटोग्राफर्स को पानी की गहराई में जाकर सांप और खतरनाक मछलियों की तस्वीर क्लिक करनी पड़ती है, जो काफी मुश्किल और पेशेंस वाला काम होता है, क्योंकि कई बार फोटोग्राफर जिस इलाके में घूम रहा होता है वहाँ कोई भी जलीय जीव आसानी से नहीं आता है। इसके अलावा पानी की गंदगी, ऑक्सीजन की कमी और कम रोशनी की वजह से फोटोग्राफर को जानवरों की तस्वीर क्लिक करने में काफी दिक्कत होती है, जबकि कई बार उन्हें जानवरों के हमले और आक्रामक रवैये का सामना करना पड़ता है। हालांकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की क्लिक की गई तस्वीरों और वीडियोस की कीमत लाखों रुपए में होती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान को हर वक्त जोखिम में डालना पड़ता है। दुनिया भर में ऐसे भी फोटोग्राफर हैं जिनके ऊपर जंगली जानवरों ने हमला किया है, जिसमें से कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। ऑयल रिगर। धरती से प्राकृतिक तेल निकालने के लिए जमीन के साथ साथ समुद्र में भी प्लांट होता है, जहां एक छोटी सी गलती इंसान की जान ले सकती है। ऑयल प्लांट में बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से प्राकृतिक तेल को निकाला जाता है, जबकि इस दौरान सैकड़ों मजदूर प्लांट में काम कर रहे होते हैं। अगर कोई मजदूर गलत जगह पर खड़ा होता है या फिर किसी चीज को गलती से छू लेता है तो संभव है कि इसकी वजह से ऑयल प्लांट में आग लग सकती है। इस जगह पर पेट्रोल की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो बहुत ही तेजी के साथ आग पकड़ लेता है। ऐसे में ऑयल रिगर को बहुत ही सावधानी के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि उसकी छोटी सी गलती उसके और उसके साथियों के लिए मौत की वजह बन सकती है। इस जॉब के दौरान कई बार भयानक हादसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस नौकरी को करने के लिए एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है। ठीक इसी तरह तेल के कुएं या खदान में काम करने वाले मजदूर भी रोजाना अपनी जान को खतरे में डालते हैं, क्योंकि प्राकृतिक तेल काफी ज्वलनशील होता है, जो जरा सी भी चिंगारी की चपेट में आने से भयानक ब्लास्ट को अंजाम दे सकता है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक माना जाता है। डीप सी फिशरमैन। आप में से बहुत से लोगों को सी फूड खाने का शौक होगा, जिसमें मछली को सबसे ज्यादा खाया जाता है। मछली की खपत को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों के मछुआरे डीप सी फिशिंग के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें एक साथ कई मछुआरे बड़ी सी नाव में सवार होते हैं और समुद्र में कई हफ्तों या महीनों का सफर तय करते हैं। इस दौरान उनका सामना तेज हवाओं, बदलते मौसम और समुद्री तूफान से भी होता है, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा रहता है। हालांकि जमीन से बेहद दूर समुद्र के बीचों बीच मछलियां पकड़ने से मछुआरों को काफी मुनाफा होता है, क्योंकि वो लोग एक साथ सैकड़ों मछलियों का शिकार करते हैं और उन्हें ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। हालांकि डीप सी में मछली पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि गहरे समुद्र में कब कौन सा हादसा हो जाए किसी को इस बात की खबर नहीं रहती।
वहीं आपातकालीन स्थिति में मछुआरों को कोई मदद या मेडिकल हेल्प भी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उन्हें कई दिनों तक दर्द में रहना पड़ता है। इसके अलावा तूफान में फंसने की स्थिति में मछुआरों का जहाज रास्ता भटक जाता है, जिसकी वजह से वो किसी सुनसान आइलैंड या फिर दूसरे देश के समुद्री इलाके में दाखिल हो जाते हैं। कई बार तो मछुआरे समुद्र की विशालकाय लहरों के साथ बहकर जहाज से नीचे गिर जाते हैं और समुद्र में डूबने से उनकी मौत हो जाती है, जबकि इन मछुआरों के ऊपर डाकू के हमले भी होते रहते हैं। इस जॉब को करने वाले लोगों के हाथ कभी कभी खतरनाक और विचित्र मछलियां भी लग जाती हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। हालांकि इस नौकरी में खतरा मोल लेने के बदले काफी ज्यादा पैसा कमाने का मौका भी मिलता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कई लोग डीप सी फिशिंग के लिए उत्साहित रहते हैं। हालांकि इस काम को करने के लिए मछुआरों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अंडर वाटर वेल्डर, ये एक ऐसा जॉब है जिसमें वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति की जान को हर वक्त खतरा बना रहता है। किसी भी लोहे या स्टील की चीज को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग की मदद ली जाती है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में रोशनी और हीट बाहर निकलती है। ये हीट आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, जिसकी वजह से वेल्डिंग का काम करने वाले लोग वक्त से पहले अंधे हो जाते हैं। लेकिन अंडर वाटर वेल्डिंग का काम करने वाले लोग हर वक्त अपनी जान को खतरे में डालते हैं, क्योंकि उन्हें जमीन के ऊपर नहीं बल्कि गहरे समुद्र में पानी के अंदर वेल्डिंग का काम करना पड़ता है। इस तरह का काम जहाज और पनडुब्बी को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है, जो कई बार समुद्री चट्टानों या पत्थर से टकराने की वजह से डैमेज हो जाती है। अंडर वाटर वेल्डर्स को उस डैमेज को ठीक करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जो अपने औजारों की मदद से पानी के अंदर वेल्डिंग का काम पूरा करते हैं। हालांकि पानी के अंदर वेल्डिंग के दौरान ब्लास्ट होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये जॉब वेल्डर्स के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसके साथ ही अंडर वाटर वेल्डिंग करने के लिए व्यक्ति का अच्छा तैराक होना जरूरी है, जो ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहकर काम कर सके। खास तौर से पनडुब्बी की मरम्मत करते वक्त ब्लास्ट होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इस काम को दुनिया के सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक माना जाता है। इसके अलावा पानी के अंदर वेल्डिंग का काम करने वाले लोगों को खतरनाक शार्क और विशालकाय मछलियों के हमले से भी खतरा रहता है, जो भोजन के लिए इंसान के ऊपर हमला करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करती हैं। यही वजह है कि अंडर वाटर वेल्डिंग का काम करने वाले लोगों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए लाखों रुपए की सैलरी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स जिनके लिए इंसान को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।